तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो इसमें पहली एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की जब बी अकर्ड हो चुका हो, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है कि जब बी अकर्ड हो चुका हो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो नीचे होता है वो नीचे आ जाता है। ये थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है। एक फॉर्मूला आपको 11th में आपने पढ़ा था वो याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कर रखा है, वो देखिए पहले का एग्जाम्पल, जो कि फर्स्ट पार्ट आपका probability of A is equal to 7/13, probability of B is equal to 9/13, probability of A intersection B is equal to 4/13। तो probability of A intersection B जब आप ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे, probability of A intersection B 4/13, probability of B की बात करें तो 9/13, 13 to 13 कैंसिल आउट, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 0.8। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.6 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा और इधर ये अपना 0.3 आ जाएगा जब आप इसको माइनस करेंगे। तो जैसे आप इसको माइनस कर देंगे 0.3 आ जाएगा, तो हम फॉर्मूले में रख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ए बाई बी आ गई 1/2। इसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए भी निकाल लेंगे, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि 0.5 है, तो ये हो जाएगा 3/5 आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा भाई? 1 माइनस 0.7, जो कि कितना हो जाएगा 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखा है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए 0.5। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी निकालना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, वही निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमारे पास 0.5, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम रखेंगे 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा 0.15। अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी निकाल सकते हैं। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी जी जो कि कितनी 0.7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/70। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि 0.7 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.85। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो डाई रोल्ड की गई है, तो सैंपल स्पेस हमारे पास एक डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 हमारे पास सैंपल, ये सैंपल स्पेस हो गए। और इसके बाद कह रखा है कि हमारे पास गिवन क्या है कि इट इज़ एन इवन नंबर, आउटकम एक इवन नंबर है। तो हमारे पास बी दे रखा है, हम मान लेते हैं कि एक इवन नंबर है, तो 2 4 6। और हमें बताना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है, इट इज़ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 1 2 6 2 3 5। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है आपको, तो उसके लिए चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें जब हम, तो यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर दिखेगा 2, एक अकेला दिखेगा जो इसका इंटरसेक्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/6।
6 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई भाई, 3/6 आ गई, 1/2। नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 आप रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हमें बतानी है जब ई हमारे पास दे रखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ इसका, तो हेड ऑन थर्ड टॉस, और एफ दे रखा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस। तो हमारे पास ई आ जाएगा थर्ड। सबसे पहले सैंपल स्पेस आपको बनाने आने चाहिए। जब 3 कॉइन आपके टॉस किए गए हैं तो आपको सैंपल स्पेस बनाने आने चाहिए। तो सैंपल स्पेस बनेंगे हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो ये हमारे पास 8 सैंपल स्पेस होंगे 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए क्या रखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो हेड थर्ड टॉस पे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड आए तो 1 2 2 ही है, तो 2/8 हो गया आपके पास। तो ये हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन आया है, एक ही कॉमन आया है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्शन एफ की 1/8 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको किसका निकालना है, आपको किसका निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसका एक और पार्ट करा देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। तो सेकंड पार्ट देखिए ई एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड। तो 2 हेड तो होने चाहिए, ज़्यादा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखते हैं ई के अंदर कौन आते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 4 आ गए। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई भाई, वो हो गई 4/8 जो कि 1/2। एफ की बात करें तो एफ के अंदर क्या है भाई, यहाँ पर है एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड ही आए। तो अधिक से अधिक 2 हेड ही आए, उससे कम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल 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 भी आ जाएगी इसमें, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ये 7 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करूँ मैं तो 7/8 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूँ मैं तो वो आएगी 3/8। आप देख सकते हैं इनमें तीनों में ये और ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, तो 3/8। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि 7/8 है। 8 से 8 कैंसिल, 3/7 आपका आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 fair coins are tossed, find the probability that they are all tail if at least one of the coins shows a tail। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस दिए गए, 3 coins टोस्ट किए गए हैं, तो ये मैंने लिख लिए हैं जो कि ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दे आर ऑल टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑल टेल्स की, तो ऑल टेल्स की टेल टेल टेल्स। तो ये यहाँ पर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी बतानी है मेरे पास ऑल टेल्स की, तो इवेंट ई हो गया। इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द कोइन शोज ए टेल, एट लीस्ट वन ऑफ द टेल, कम से कम एक क्या शो करे, टेल शो करे। तो एक भी शो कर सकता है टेल, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हेड टेल टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/8 और इसकी प्रोबेबिलिटी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 1/8 आएगी हमारे पास, टेल 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 सिर्फ इसमें कॉमन है। अब बात कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी 7/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है, डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर इज appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? तो सबसे पहले यहाँ पर ई दे रखा है that the number 4 had appear at least once. तो 4 एक बार तो आया ही हो, तो इसके अंदर आपके पास सैंपल इसमें आएंगे 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 4 6 4। तो आपको पता होगा कि जब 2 डाइस थ्रोन होती हैं तो वहाँ पर आपके सैंपल स्पेस टोटल 36 होते हैं। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपॉन 36। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का देखना है हमें, तो एफ है आपके पास सम ऑफ द नंबर इज ऑब्जर्व टू बी 6। सम ऑफ द नंबर ऑब्जर्व कितना किया गया है 6। तो 2 4 3 3 एंड 4 2 सम ऑफ द नंबर ऑब्जर्व टू बी 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की हम बात करें तो यहाँ पर 2 4 है 4 2 है, तो ये हो जाएगी भाई 2 अपॉन 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 2 3 3 अपॉन 36। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालेंगे तो वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट होके जो आंसर आएगा, तो 1 मिनट देखिए भाई, यहाँ पर ऑब्जर्व नंबर 6 है तो 1 5 और 5 1 भी आएगा यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 5 अपॉन 36। और यहाँ पर आपकी यहाँ पर कॉमन में 2 ही आएंगे 2 अपॉन 36, तो ये 5 आएगा भाई, ये 3 गलती से मिस्टेक हो गई। तो 36 to 36 कैंसिल आउट, 2 अपॉन 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर इज 6, द सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन दे रखा है एफ दे रखा है उसको मैं लिख लेता हूँ कि इफ़ द नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट नंबर है उसके ऊपर अपीयर, तो सेम नंबर होते हैं उनको हम हटा लेते हैं, तो वो सेम नंबर होते हैं वो हमारे पास इसमें 6 होते हैं, तो उनको हटा लें तो हम 1 माइनस 6 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगी, तो वो हो जाएगी 30 अपॉन 36 जो कि हो जाएगी 5 अपॉन 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में। डबलेट नंबर को छोड़ के हमने सभी नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। उसके डबलेट नंबर वो होते हैं जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारे डबलेट नंबर होते हैं। तो इनको हटा के ये सारी हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के अंदर। तो इसमें पहला पार्ट क्या रखा है, सम ऑफ द नंबर इज 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास सम ऑफ द नंबर इज 6। तो यहाँ पर 1 5 लिखेंगे आप, 2 4 लिखेंगे, 3 3 4 2 एंड 5 1, ये हमारे पास आएगा। लेकिन ये डबलेट नंबर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो वो तो 1 2 3 4 ही आएगी, तो 4 अपॉन 36 4 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा भाई 1 अपॉन 9। अब इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन 15, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करें इसी के सेकंड पार्ट की, ये फर्स्ट पार्ट था भाई, सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो ई अपने पास दे रखा है, ई दे रखा है सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस देन 4, 4 और लेस देन 4, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1। अब यहाँ पर देखिए डबलेट नंबर को काट देना है आपको, तो एक डबलेट नंबर है कि ये 2 डबलेट नंबर, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में आएंगे 1 2 3 4 4 अपॉन 36। तो यहाँ से आप पी ऑफ ई बाई एफ लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 4 अपॉन 36 अपॉन 5 अपॉन 6, तो 6 6 के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 3 और ये आपका आंसर आएगा 2 अपॉन 15। तो दोनों पार्ट्स का आंसर 2 अपॉन 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई।
तो ई क्या कह रखा है कि सम इज 8 और ग्रेटर, तो 8 हो सम या फिर उससे ग्रेटर हो, तो 2 6 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15/36 आएगा क्योंकि 2 डाइस हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, तो एफ के अंदर आएंगे 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपने पास हो जाएगी 6/36 जो कि 1/6 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखिए 4 है एक, तो आपका है 4 5 है और 4 6 है, ये 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका कितने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/36 3/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 3/36/1/6। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/36/1/6। जैसे आप काटोगे आप इसका आंसर आ जाएगा 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 9। तो इसकी स्टेटमेंट है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 through 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्सड अप thoroughly and then 1 card is drawn randomly. If it is known that the number 1 on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रखा है कि what is the probability that it is an even number। तो 1 to 10 में even नंबर आपको प्रोबेबिलिटी ई के अंदर रख देने हैं, तो ई 2 4 6 8 और 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी हमारे पास 5/10 और ये हो जाएगी 5/10। एफ के अंदर बात करते हैं कि मोर देन 3, तो 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 7/10। अब यहीं से हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास कितना आएगा 4 6 8 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आप निकाल लेंगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो जो कि 4/10 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 7/10। तो यहाँ से आपका 4/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर की 10 की स्टेटमेंट है 1 card is drawn from a well shuffled पैक ऑफ 52 if the event ई। ये आपको इवेंट दे रखा है, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और ए क्वीन। तो ये आपके पास इवेंट है कि कार्ड इज ए किंग और ए क्वीन, तो किंग और क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास हो गई 8/52। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है द कार्ड इज ए क्वीन और ए एस, तो क्वीन और ए एस, लेकिन दोनों में देखिए क्वीन कॉमन आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में क्वीन है, तो 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछ रखा है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये आपके पास 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है कि एक स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी डेट स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स। तो पास मैथमेटिक्स में उसकी एम से मैथमेटिक्स को डिनोट कर रहा हूँ 4/5 एंड द प्रोबेबिलिटी डेट ही और सी पासिस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस इक्वल टू 1/2 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कंप्यूटर साइंस में भी पास है इफ इट इज नोन डेट ही इज पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो आपको बताना है कि उसकी कंप्यूटर साइंस में पास्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब दे रखा आपको कि वो पास्ड है मैथमेटिक्स में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी एस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको नीचे वाले का एम, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/2 अपॉन 4/5। तो ये 2 और ये ऊपर जाएगा तो 5/, हाँ तो एक बार देखिए ये कैंसिल नहीं होंगे भाई, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 5 अपॉन नीचे 2 × 4 और आंसर आपका हो जाएगा 5/8।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रखा है कि एक बैग है जिसके अंदर कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल, 2 बॉल और ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज आल्सो फर्स्ट रेड। तो सेकंड सिलेक्शन आपको बता दे रखा है कि सेकंड सिलेक्शन तो रेड है ही, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो फर्स्ट क्या होगा, रेड होगा। ट्वेल्थ में 3 रेड बॉल हैं, 7 ब्लैक बॉल हैं, तो इसमें जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फर्स्ट रेड आए और सेकंड भी रेड आए, तो फर्स्ट रेड की 3/10 और सेकंड रेड की 2/9। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 10, ये हो गया भाई 1/15। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड आपकी क्या है, रेड आई, तो सेकंड रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट आपकी ब्लैक भी आ सकती है या रेड भी आ सकती है। तो फर्स्ट ब्लैक आने की 7/10, सेकंड रेड आने की 3/9 प्लस सेकंड, फर्स्ट आपकी क्या आएगी अब की बार, रेड मान लेते हैं, और सेकंड तो आपकी रेड आनी है, ये कह रखा है क्वेश्चन में। तो इसको जब आप करेंगे तो 7 3 21 प्लस 6 27/90 आ गया, और 9 3 27, 9 10 93/10 आ गया भाई अपने पास। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। देखिए अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब इसको देखिए भाई, 5 3 15, 5 2 10, 2 ऊपर चला जाएगा और 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रखा है कि एक कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल। तो 4 की कमेटी बनानी है, किसके अंदर से 8 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल हैं, 4 की कमेटी बनानी है। गिवन डेट एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन द कमिटी, ये गिवन आपको कर रखा है, तो मतलब एफ इवेंट आपको दे रखा है, उसके अंदर जब बी इवेंट मान लेते हैं, बी इवेंट है उसके अंदर एटलीस्ट 1 गर्ल इन ए कमिटी, तो 1 माइनस नो गर्ल इन कमिटी को हम कर लेते हैं, तो 1 माइनस नो गर्ल इन कमिटी, तो 1 माइनस, तो मतलब हमने कमिटी 4 की बनानी है, तो 8C4 अपॉन 12C4। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 8C4 को 8765 अपॉन आपका हो जाएगा भाई ये 12 11 10 9। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 85/99, 85/99 आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखते हैं, वो क्या कह रही है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 गर्ल्स का मतलब हो गया यहाँ पर तो एटलीस्ट 1 गर्ल, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, तो ए और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का काम कर देगी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स के मामले में। तो यहाँ पर 2 गर्ल्स लेनी है, तो भाई 8C2 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स अपॉन टोटल 12C4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 × 7 अपॉन 2 × 1 मल्टीप्लाई बाई 4 × 3 अपॉन 2 × 1 अपॉन 12 × 11 × 10 × 9 और ऊपर आपका 4 3 2 1। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 56/165, ये आपके पास आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाली 56/165, और वहीं हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 85/99। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से आपके पास 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 33, 3 5 15, 3 5 15 और 11 3 33, 11 5 55। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे अब तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 168/425, ये आपके पास आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 40, कि कोइन इज टॉस्ड until head appear until it had been found tossed 3 times. Given that head does not occur on the first toss, what is the probability that is the coin is tossed 3 times? तो एक कोइन है टाइम्स, तो इसका मतलब कि भाई कोइन को उछाला जा रहा है जब तक हेड ना आए, और 3 बार से ज़्यादा नहीं उछालना है। तो पहली बार में भी हेड आ सकता है भाई, दूसरी बार में हेड आ जाए, क्या पता भाई तीसरी बार में आ जाए, और क्या पता भाई तीनों बार में भी ना आए। इससे आगे आपको जाना है नहीं। अब बात कर रखा है गिवन क्या दे रखा है, गिवन वाला सुनिए भाई,
एफ इवेंट मान लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। गिवन इवेंट एफ क्या दे रखा है कि हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस। हेड हमारा फर्स्ट टॉस पे नहीं आना चाहिए। तो हेड फर्स्ट टॉस पे नहीं आना चाहिए तो ये आ सकते हैं भाई टेल हेड, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब इसके बाद बात करें इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर आपको हेड की भी देखनी है और उस हिसाब से टेल की भी देखनी है। तो 1/2 इंटू 1/2 और में है ये, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब आप इस सारे का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम आएगा भाई 8 और ये 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा भाई 4/8। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है कि कॉइन 3 टाइम्स उछाला गया है भाई। तो 3 टाइम्स उछाला गया है तो ई इंटरसेक्शन है 3 टाइम्स वालों को यहाँ पर हम ले लेंगे टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी की, तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ अपने पास क्या हो जाएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी है 2/8 और इसकी कितनी है भाई 4/8। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी तरह और एक्सरसाइज आपको मिलती रहेंगी रेगुलर इंटरवल के ऊपर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।